Hello students, welcome to my class. This is Ishana. Today in this lesson I am going to teach you the adjective kinds of adjective. So let's start. An adjective is a word used to add something more to the meaning of a noun or pronoun. For example, he told us an interesting story. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। उसमें मैंने ऑलरेडी आप लोग को एडजेक्टिव के बारे में बताया कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, यानी एडजेक्टिव की किस्मों के बारे में। एक बार हम फिर से एडजेक्टिव की डिफिनेशन यानी एडजेक्टिव क्या होता है ये रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग मोर टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज है जो यूज होता है, यूज किया जाता है टू ऐड समथिंग को जोड़ने के लिए, मोर टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, मतलब कि नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ और जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यानी हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई बताने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ और इजाफा करते हैं और उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है, ही टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसने मुझे एक बहुत दिलचस्प कहानी बताई, दूसरा एग्जांपल है, वी गो टू स्कूल विद अवर बुक्स। हम स्कूल जाते हैं अपनी बुक्स के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है एडजेक्टिव्स और ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स, यानी अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव की काइंड्स के बारे में, एडजेक्टिव की किस्मों के बारे में। सबसे पहले दिया है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज। द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐड अ क्वालिटी टू अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब कि एडजेक्टिव की जो क्वालिटी होती है नाउन या प्रोनाउन में एक क्वालिटी को जोड़ती है, यानी उसकी खासियत बताती है। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया, एन एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल। एक एलिफेंट एक बड़ा जानवर होता है। दूसरा है, दिस चाइल्ड हैज़ गोल्डन हेयर। इस बच्चे के बाल गोल्डन है। वी कैन नो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बाई आस्किंग अ क्वेश्चन टू द सेंटेंस, मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किस तरह की कैसे ऐसे सवालों के जवाब के लिए यूज़ होता है। हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करके, इस तरह के क्वेश्चन को पूछ के। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल अस क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें क्वांटिटी बताती है, यानी कि नाउन के जरिए बताए गए शख्स की तादाद, जानवर की तादाद, जगह की तादाद या चीज़ की तादाद के बारे में जो बताए वो लफ्ज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। जैसे पहला एग्जांपल दिया, ही हैज़ सम राइस। उसके पास कुछ चावल है। बी वाला एग्जांपल है, ही डिड नॉट ईट एनी फूड। उसने कोई खाना नहीं खाया। ही डिड नॉट ईट एनी फूड, उसने कोई खाना नहीं खाया। वी कैन नो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बाई आस्किंग अ क्वेश्चन टू द सेंटेंस हाउ मच, मतलब कि हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में जान सकते हैं किस तरह के सवालों को पूछकर, हाउ मच कितना। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा दिया है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट विच पर्सन थिंग्स आर प्लेस आर मेंट, मतलब कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट इशारा करते हैं कौन सी चीज़, कौन सा लड़का या कौन सी जगह। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव उस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हम किस शख्स, किस चीज़ के बारे में बात करें। इसका इस्तेमाल कौन से सवाल के जवाब देने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, दिस बॉय इज़ वेरी पोलाइट। ये लड़का बहुत विनम्र है, यानी बहुत नर्म मिजाज है। बी वाला देख लेते एग्जाम्पल, वी डोंट लाइक दिस थिंग। हमें ये चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा दिया है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं? देखिए, द एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल अस डिफिनेट और इनडिफिनेट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें निश्चित अनिश्चित नंबर के बारे में, यानी तादाद के बारे में बताते हैं, लोगों की तादाद के बारे में या चीज़ों की तादाद के बारे में बताते हैं। मतलब कि ऐसे एडजेक्टिव हमें बताते हैं कि कितने लोग, कितनी जगह, कितनी चीज़ की बात हो रही है। इसका इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है, और इसमें किस तरह के वर्ड आते हैं? जैसे फ्यू, मेनी, टू, लास्ट। दिस एडजेक्टिव आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब इस तरह के एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं। एक होता है डेफिनेट, दूसरा होता है इनडेफिनेट। ठीक है, थोड़ा हम लोग और जान लेते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में। डेफिनेट जो होता है वो एग्जैक्ट नंबर की जानकारी देता है, यानी एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताता है, जैसे 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड। ठीक है, वे लफ्ज़ जिनसे तादाद का पता चलता है कार्डिनल्स कहलाते हैं। ये कितने सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जैसे शब्द ऑर्डिनल्स कहलाते हैं और ये सीरीज में पोजीशन को बताते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंडेफिनेट। इंडेफिनेट क्या होता है? देखिए, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल है ऑल, नो, मेनी, सम, सर्टेन, सेवरल। ठीक है, फिर उसके बाद है
5वां इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं देखिए, द वर्ड दैट आर यूज विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब कि ऐसे वर्ड जो यूज़ किए जाते हैं नाउन के साथ क्वेश्चन करने के लिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी जब व्हाट, हुज, विच जैसे लफ्ज़ का यूज़ एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो तो वो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे व्हाट डिसीजन विल यू टेक, तुम क्या डिसीजन मतलब लोगे, क्या फैसला लोगे। हुज फोन इज दिस, ये किसका फ़ोन है। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी एग्जांपल दिया है देखिए, विच बुक डू यू वांट, तुम्हें कौन सी बुक चाहिए। दूसरा वाला हुज शूज इज ही वेयरिंग, उसने किसके जूते पहने हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट पेज पे दिया है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू टेल पोजीशन ऑफ समथिंग और सम पर्सन। पजेसिव एडजेक्टिव क्या बताते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव बताते हैं ऐसे एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताते हैं कि कौन सी चीज़ किससे बिलोंग करती है। जैसे एग्जांपल दिया है देखिए यहाँ पे, पहला माई कार नीड्स रिपेयर, यानी मेरी कार को रिपेयर की ज़रूरत है। यहाँ पे माई कार यानी मेरी कार, यहाँ पे ये पोजीशन शो कर रहा है ना। फिर उसके बाद दूसरा बी है, दिस प्लांट इज लॉसिंग इट्स लीव, ये पौधा अपनी पत्तियों को खो रहा है लॉस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दिया है 7वां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शो दैट द पर्सन आर थिंग्स दैट फॉर्म अ ग्रुप आर टेकन एज वन एट अ टाइम। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शो करते हैं उस शख्स या चीज़ के बारे में जो एक ग्रुप में बनते हैं लेकिन प्रत्येक करके यूज़ किए जाते हैं। ऐसे एडजेक्टिव मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो ऐसे एडजेक्टिव जो किसी वर्ग के अनेक में से प्रत्येक शख्स का या चीज़ के बारे में बताते हैं। यानी यहाँ पे बहुत सारे लोगों में से प्रत्येक के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, वी ड्रिंक मिल्क एवरी डे, हम हर रोज़ दूध पीते हैं। यहाँ पे एवरी डे हमारा एडजेक्टिव है। बी वाला ईच मैन हैज़ हिज ऑन ओपिनियन, हर एक व्यक्ति की अपनी राय होती है। ठीक है, फिर उसके बाद 8 वाला है एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव क्या होता है देखिए, adjective which are used to emphasize our opinion about something are called emphatic adjective. For example, ए वाला दिया है, वन शुड डू वंस ऑन ड्यूटी, हर एक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। दूसरा है, आई हैव अ वेरी बैड न्यूज़, मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। ठीक है, एडजेक्टिव को नाउन पर ख़ास दबाव डालते हैं। मतलब कि ऐसे एडजेक्टिव एम्फेटिक एडजेक्टिव कौन से होते हैं, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन पर ख़ास जोर डालते हैं। ये वेरी और ऑन को शामिल करते हैं। मतलब कि ऐसे एडजेक्टिव में, ऐसे सेंटेंसेस में ऑन, वेरी, ये सब ऐसे वर्डों का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं, आई सा हिम विद माई ऑन आइस, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा। आई सा हिम विद माई ऑन आइस, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा। दूसरा एग्जांपल है, दैट इज़ द वेरी थिंग वी वांट। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से एडजेक्टिव के काइंड्स आ गए होंगे समझ में। आप लोग इसे खूब अच्छी तरह से रिवाइज करिए और समझ लीजिए। फिर उसके बाद मुझे सेंटेंस एडजेक्टिव के कुछ बना के भेजिए। ठीक है, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।